Hello, welcome back to Mathematics Student YouTube channel here. So in this question we are going to discuss one more question from statistics. Question is from 16 September 2022 question paper. Question is from part B. The question says that if x is equivalent to binomial 10 1 by 2 and y is equivalent to binomial 11 1 by 2 where x and y are independent, then p less than p प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y इज। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ से x हमें दिया हुआ है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n p टाइप का, तो अगर यहाँ से देखें x इक्वलेंट हमें दिया हुआ है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10 1/2 टाइप का, तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी p देखें तो p हमारे पास 1/2 के इक्वल है। अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 के इक्वल है तो ये हमें बताती है यहाँ से हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वलेंट आता है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अकॉर्डिंग देखें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x लेस देन y की। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम ये देख सकते हैं हमें प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई लेस देन 0 की फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसे z अज्यूम कर ले तो हमें प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 के लिए फाइंड आउट करनी है। अगर z इज इक्वलेंट टू यहाँ से z हम x माइनस वाई के इक्वल लेंगे। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ z की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ से इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास यहाँ से इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास n इंटू एक्सपेक्टेशन क्या होगी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n इंटू पी होगी। तो n इंटू पी की वैल्यू यहाँ से एक्सपेक्टेशन हमारे पास क्या आएगी x के लिए अगर देखें तो 10 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5 आ गई। रेस्पेक्टिवली अगर y के लिए देखेंगे तो y के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से y है हमारे पास, यहाँ से y के लिए अगर एक्सपेक्टेशन देखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल्स टू 11 इंटू 1/2 तो 11/2 आ गई। वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, x की एक्सपेक्टेशन है हमारे पास 5, y की एक्सपेक्टेशन है 11/2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें माइनस ऑफ 1/2 एक्सपेक्टेशन आ गई हमारे पास z की। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो z माइनस सिग्मा z डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय वेरिएंस का स्क्वायर रूट आएगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें इसका वेरिएंस हमारे पास आएगा क्या, z का अगर वेरिएंस देखेंगे वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू z आएगा। वेरिएंस ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। अब यहाँ से इसका वेरिएंस हमारे पास क्या होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला होगा हमारे पास वेरिएंस इक्वल्स टू n इंटू पी इंटू क्यू। तो अगर x के लिए देखेंगे तो n इंटू पी इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 10/4 आ गई क्योंकि p की वैल्यू 1/2 है तो q की वैल्यू 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस यहाँ से वेरिएंस ऑफ y 11/4 आ गया हमारे पास, ये तो आएगा। अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे n इंटू पी इंटू क्यू तो यहाँ से 10/2 तो है तो 10/4 हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 11/4 हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 21/4, वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वेरिएंस वैल्यू लेस देन क्या आएगी, यहाँ से लेस देन में आएगा 1/2, यहाँ से 1/2 एक्सपेक्टेशन आ रहा है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11/4, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब अगर हम यहाँ से देखें ऑप्शन से, ऑप्शन हमें क्या कहते हैं, यहाँ से ऑप्शन अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर रिज्यूम करें तो -1/2 से कुछ पहले आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कुछ इस टाइप से हम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास -1/2 से कुछ पहले आएगा। तो अगर यहाँ से ये -1/2 की लाइन देखें तो इससे पहले का हमारे पास जो एरिया आएगा वो वैल्यू आएगी। तो अब अगर हम यहाँ से देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 0 लाइन जो होती है एरिया को बराबर में डिवाइड करती है, यहाँ अगर 1/2 है तो रेस्पेक्टिवली यहाँ भी हमारे पास 1/2 ही आएगा। तो अगर इसमें सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो 1/2 से लेस तो आएगा ना, क्योंकि ये पूरा एरिया हमारे पास यहाँ का भी इंक्लूड करके इसमें टोटल 1/2 था। अब इसमें से इतना एरिया कम हुआ है तो ओवरऑल हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो लेस देन 1/2 तो होगा ही। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन तो कहता है इक्वल्स टू 1/2, ना तो इक्वल्स टू 1/2 होगा। यहाँ से 1/2 से मैक्स कह रहा है तो 1/2 से मैक्स तो होगा नहीं, ग्रेटर देन 1/2 है नहीं, और जो 10/11 है ये वैल्यू भी 1/2 से ज्यादा ही आएगी। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।